सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर। आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगी कि इतने दिनों तक आप सभी से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो हम बात कर रहे थे गीता के सांख्य योग की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग तथा ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कर्म योग का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यावानर्थ उदपानि सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब चारों ओर से भरा हुआ बड़ा जलाशय प्राप्त हो तो जल पाने के लिए कूप यानी कुएं, छोटे जलाशय आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि छोटे जलाशयों से होने वाले स्नान आदि सभी प्रयोजन उस महान बड़े जलाशयों से अनायास पूरे किए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब एक महत्वपूर्ण बात अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से कर्म योग के सिद्धांत को सूत्र रूप में निर्दिष्ट करते हुए तथा 4 अंगों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य को शास्त्रों में दिए गए यानी शास्त्रों में बताए गए कर्मों को ही सदैव करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देह का अभिमान करने वाले जीव का अधिकार कर्म में है, ज्ञान में नहीं। दूसरा, कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल कर्ता के अधिकार में नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म का फल उसे कैसा और कितना मिलेगा इस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, कर्मों को फलों की लालसा से रहित होकर करना चाहिए और अमुक कर्म का अमुक फल मिलेगा यह विचार कर कर्म करना अनुचित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सभी को बताया कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, फल की कामना नहीं करना चाहिए, तो आखिर इसमें कर्म किया ही क्यों जाए। अब आप लोग तो यही सोच रहे होंगे। यह विचार करके कि कर्म ना किया जाए, इसमें भी कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। आप बस कर्म करिए। मनुष्य को जीवन में सदा कर्मशील होना चाहिए, परंतु फलों की लालसा से रहित होकर कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। कर्मों की सफलता तथा विफलता में सदा एक सा रहना निष्काम कर्म योग का मूलाधार है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार आगे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य सोच रहे होंगे, यदि यानी तुम सोच रहे होगे यदि कर्मों को फलों से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। इसी को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धन को जीतने वाले धनंजय, तुम सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थात हे संपत्ति को जीतने वाले अर्जुन,
इस समस्त बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की यानी ऐसी परमात्मा की शरण ग्रहण करो। सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात कर्म योग के स्वरूप और श्रेष्ठता के प्रतिपादन के बाद अब कर्म योग की प्रशंसा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि समत्व बुद्धि के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य तथा पाप के कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तुम इसी योग में लग जाओ, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, यानी मिलेंगे फिर अगले ही कुछ उपदेश भरे श्लोकों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।